कल्पना करो कि तुमने अपनी सारी बचत, अपना समय और 2 साल की मेहनत एक बिजनेस में लगा दी। लेकिन लॉन्च के कुछ महीनों बाद ही पता चला कि लोगों को तुम्हारा प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। सब खत्म। अब सोचो, अगर तुम्हें शुरुआत में ही पता चल जाता कि लोग क्या चाहते हैं, तो यही कारण है कि आज दुनिया की कई सफल कंपनियां एक ऐसी रणनीति का इस्तेमाल करती हैं जिसने स्टार्टअप बनाने के नियम ही बदल दिए। यही आज हम इस किताब से सीखेंगे, द लीन स्टार्टअप बाय एरिक रीज। अधिकतर लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप की सफलता का राज एक शानदार आइडिया है, लेकिन लेखक एरिक रीज कहते हैं कि ये सच नहीं है। कब्रिस्तान ऐसे शानदार आइडिया से भरा पड़ा है जो कभी सफल नहीं हुए। समस्या आइडिया नहीं है, समस्या ये है कि लोग बिना सबूत के मान लेते हैं कि ग्राहक उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे। यानी स्टार्टअप की दुनिया में सबसे खतरनाक शब्द है मुझे लगता है। मुझे लगता है लोग इसे पसंद करेंगे। मुझे लगता है इसकी जरूरत है। मुझे लगता है वे पैसे देंगे। लेकिन बिजनेस राय पर नहीं चलता, बिजनेस सबूत पर चलता है। मान लो तुम एक ऐप बनाना चाहते हो। तुम सोचते हो कि इसमें 20 फीचर्स होने चाहिए। तुम 8 महीने लगाकर ऐप बनाते हो, लॉन्च करते हो, और फिर पता चलता है कि लोग सिर्फ 2 फीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सब बेकार। ये क्यों हुआ? क्योंकि तुमने अनुमान लगाया, ग्राहक से पूछा नहीं। लीन स्टार्टअप का पहला सिद्धांत है, अनुमान को तथ्य मत समझो। हर स्टार्टअप एक अनुमान से शुरू होता है और हर अनुमान को टेस्ट करना चाहिए। अब आती है इस किताब की सबसे शक्तिशाली अवधारणा, बिल्ड, मेजर, लर्न, और फिर दोबारा। कल्पना करो तुम वैज्ञानिक हो। तुम प्रयोग करते हो, परिणाम देखते हो, फिर सीखते हो, फिर नया प्रयोग करते हो। यही स्टार्टअप में भी होना चाहिए। पहले बनाओ, फिर मापो, फिर सीखो, फिर सुधारो। ये चक्र जितनी तेजी से चलेगा, सफलता की संभावना उतनी बढ़ेगी। यहाँ एक सवाल है, अगर तुम्हें पता लगाना हो कि लोग तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं, तो क्या पहले 2 साल लगाकर पूरा प्रोडक्ट बनाना जरूरी है? नहीं। लीन स्टार्टअप कहता है MVP बनाओ, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी सबसे छोटा ऐसा संस्करण जो तुम्हारे विचार को टेस्ट कर सके। उदाहरण, अगर तुम ऑनलाइन कोर्स बेचना चाहते हो, तो पहले 100 वीडियो रिकॉर्ड मत करो। एक छोटा कोर्स बनाओ, देखो लोग खरीदते हैं या नहीं। अगर खरीदते हैं तो आगे बढ़ो, अगर नहीं खरीदते तो दिशा बदलो। इससे समय और पैसा दोनों बचते हैं। यहाँ एक बात ज्यादातर लोग नहीं समझते, स्टार्टअप का उद्देश्य सही साबित होना नहीं है। स्टार्टअप का उद्देश्य सीखना है। अगर तुम्हारा प्रयोग असफल हो गया तो भी तुम जीत गए। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें पता है क्या काम नहीं करता, और ये ज्ञान तुम्हें सफलता के करीब ले जाता है। ये किताब का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। जब परिणाम खराब हों तो क्या करना चाहिए? हार मान लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हें फैसला करना चाहिए, पिवट या परसिवियर। परसिवियर मतलब उसी रास्ते पर बने रहना, पिवट मतलब दिशा बदलना। कई बड़ी कंपनियां शुरुआत में कुछ और थीं, फिर उन्होंने पिवट किया और वही बदलाव उनकी सफलता का कारण बना। बहुत से लोग सोचते हैं, हमने 10,000 डाउनलोड प्राप्त किए, हम सफल हो रहे हैं। लेकिन क्या डाउनलोड का मतलब पैसा है? जरूरी नहीं। क्या डाउनलोड का मतलब खुश ग्राहक है? जरूरी नहीं। लीन स्टार्टअप इन्हें वैनिटी मैट्रिक्स कहता है, ऐसे नंबर जो अच्छे दिखते हैं लेकिन सच नहीं बताते। महत्वपूर्ण है, कितने लोग वापस आए, कितनों ने भुगतान किया, कितनों ने दूसरों को बताया। यही असली मैट्रिक्स हैं। अधिकतर लोग परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टार्टअप की दुनिया में परफेक्शन अक्सर दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति जल्दी सीखता है वही जीतता है। हर दिन सीखो, हर सप्ताह टेस्ट करो, हर महीने सुधारो। धीमी परफेक्शन से तेज सीखना बेहतर है। अगर इस पूरी किताब को एक वाक्य में समझना हो तो वो होगा, अनुमान मत लगाओ, प्रयोग करो। बड़े प्रोडक्ट से शुरुआत मत करो, MVP बनाओ। ग्राहक से सीखो, बिल्ड, मेजर, लर्न चक्र अपनाओ। वैनिटी मैट्रिक्स से बचो, जरूरत पड़े तो पिवट करो और सीखने की गति बढ़ाओ। क्योंकि स्टार्टअप में जीत उस व्यक्ति की नहीं होती जिसके पास सबसे बड़ा आइडिया है, बल्कि उसकी होती है जो सबसे तेजी से सीखता है। अगर आज तुम्हें सिर्फ एक सीख याद रखनी हो तो ये रखो,
ग्राहक हमेशा सही नहीं होता, लेकिन ग्राहक की प्रतिक्रिया हमेशा महत्वपूर्ण होती है।